औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब जी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। सेकेंड क्वेश्चन है आइडेंटिटी विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। कौन सी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है वो इन वैल्यूज़ पे यूज़ हो रही है। आपने दो किस्म की आइडेंटिटी में पढ़ी हैं, एक एडिटिव इनवर्स और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह कॉलम बना लेंगे, एक उस तरह सॉल्व करेंगे या जैसे आपकी टीचर आपको समझाएं आप वैसे कर सकते हो। तो इस तरह कॉलम बनवा के करवाना ज़्यादा इजी समझती हूँ। इसके साथ ही हमारे पास ये वैल्यू है, इसका एडिटिव इनवर्स लिख दें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दें। इनवर्स मैंने आपको पहले ही समझा दिया प्रॉपर्टी समझाते हुए कि किसी भी चीज़ का उल्ट कर देना, आपने अपोजिट ले लेना। अब ये जैसे प्लस है, अगर इसको एडिटिव इनवर्स देखें, प्लस है तो प्लस के साथ हमारे पास इनवर्स इसका माइनस ही होगा ना, -15। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे आएगा, 1/15। मल्टीप्लिकेटिव है तो डिवीजन में चला जाएगा तो 1/15 बन जाएगा। अब ये -27 है तो -27 का एडिटिव इनवर्स +27 बन जाएगा और मल्टीप्लिकेटिव में इसका 1/27। फिर है हमारे पास 7/9 तो ये -7/9 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव में ये चेंज हो जाएगा तो 9/7 बन जाएगा। ठीक है, ये -9/16 है। एडिटिव में इसका माइनस ख़त्म होके तो प्लस हो जाएगा 9/16 और मल्टीप्लिकेटिव में ये चेंज हो जाएगी वैल्यू, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर, 9/16 साथ माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब ये -20/23 है तो पॉजिटिव इसका आ जाएगा 20/23 और इन्वर्स में इसका आ जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएंगी 23/20। अब ये +1 है तो एडिटिव इन्वर्स में ये -1 हो जाएगा और इसमें 1/1 आ जाएगा। ठीक है, 1/1। और नंबर 7 देखते हैं हम, तो हमारे पास है -2/3। -2/3 का पॉजिटिव लेते हैं तो इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स लेते हैं तो +2/3 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं तो -3/2। इसी तरह 7/2 का पॉजिटिव एडिटिव इन्वर्स लेते हैं तो वो -7/2 हो जाएगा, -7/2। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर, तो 2/7 साथ माइनस का साइन। अब ये -7 है, इसका एडिटिव इन्वर्स डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा, +7 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1/7। ठीक है, ऐसे ही 12 है, एडिटिव इन्वर्स में -12 आ जाएगा और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या हो जाएगा, 1/12। ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन ये बहुत इजी है। इन्वर्स आपने लेके चलना है तो इन्वर्स का मतलब होता है थोड़ी सी वैल्यू को अपोजिट कर देना। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव में है तो वो डिवीजन में चली जाएगी, डिवीजन फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, ये इसके साथ ही हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। थर्ड वन क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन दी फॉलोइंग। तो ये इनमें कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हो रही है, तो हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ को भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वन है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी आर ऑल रियल नंबर एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ए स्मॉलर देन बी और ए ग्रेटर देन बी ए और ए इक्वल टू बी। ये तीनों टर्म्स इसमें पूरी उतरेंगी कि फर्स्ट वन में आएगा ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी। तो दोनों में आंसर जो है वो ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी इनमें यूज़ होगी। 7 लेस देन 10 बट 7 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10 एंड 7 इज़ नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसके साथ हमारे पास देखते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी किस पे पूरी उतर रही है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, एक्स लेस देन वाई और एक्स ग्रेटर देन वाई और एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये जो अभी हमने पढ़ी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई हो जाएगी, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, फॉर ऑल ए बी सी आर ऑल दी रियल नंबर इफ़ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी देन ए लेस देन सी, और इफ़ ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी देन ए ग्रेटर देन सी। इसी तरह हमारे पास ए ग्रेटर देन 5, 5 ग्रेटर देन 4 और 8 ग्रेटर देन
4, ठीक है। अगर 8 जो है वो 5 से बड़ा है तो 5 जो है वो 4 से बड़ा है, तो फिर 8 जो है वो भी 4 से बड़ा होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहला रही है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी हम साथ ही देख लेते हैं, सारी प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं। नंबर 3 है एडिशन प्रॉपर्टी। इफ़ ए फॉर ऑल ए बी सी आर ऑल द रियल नंबर्स, इफ़ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, यानी ए जो है वो बी से छोटा है, ठीक है। ए जो है वो बी से छोटा है, तो अगर ए में सी प्लस करें और बी में सी प्लस करें तो देन ए प्लस सी और बी छोटा ही होगा बी प्लस सी से। और अगर इफ़ ए ग्रेटर देन बी है तो देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, ठीक है। जैसे हम इसके एग्जांपल देख लें कि 5 जो है वो 7 से छोटा है, तो सी जो है वो हमारे पास 2 है, तो अगर 5 और 2 आपस में प्लस किया जाए तो वो 7 से छोटा होगा, दैट इज़ 7 इज़ लेस देन 9, और 7 में अगर 2 ऐड किया जाए तो 7 लेस देन 9। इसी तरह अगर 10 जो है वो 8 से बड़ा है और सी हमारे पास 2 है, तो 10 और 2 12, 10 और 2 12, और 12 जो है वो ग्रेटर देन होगा 8 प्लस 2, 8 और प्लस कितना होता है 10, 10 और 2 12 होता है और 8 प्लस 2 होता है 10, तो 12 जो है वो ग्रेटर देन होगा 10 से, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी आर द रियल नंबर, इफ़ ए लेस देन बी देन ए माइनस सी लेस देन बी माइनस सी, यानी कि अगर हमारे पास ए जो है वो बी से छोटा हो तो ए में कोई भी डिजिट ऐड करें और वही डिजिट जो है वो बी में ऐड करें, तो हमारे पास ए और नए डिजिट्स की वैल्यू और बी और नए डिजिट की वैल्यू भी आंसर सेम आएगा, यानी कि पहली वाली वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी ही होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास 10 जो है वो लेस देन है 11, ठीक है, और सी हमारे पास 2 है, अगर 10 में 2 ऐड करें तो 12 बन गया, और 11 में 2 ऐड करें तो 13 बन गया, तो 12 जो है वो 13 से छोटा ही होगा, ठीक है। अब है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में इफ़ ए लेस देन है बी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए इंटू सी लेस देन बी इंटू सी, मतलब अगर हमारे पास कोई वैल्यू जो है वो जैसे 5 है, 5 जो है वो 8 से छोटा है, और अगर उसको सी के साथ किया जाए, अब 5 में 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 हो जाता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 हो जाता है, तो 10 जो है वो लेस देन ही होगा 16 से, ठीक है। ये हमने सारी प्रॉपर्टीज़ अभी देख ली, तो अब देखते हैं कितनी हमारे आंसर इस पर पूरा उतरते हैं, ठीक है। यहाँ पर पढ़ते हैं हम इन क्वेश्चंस को। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ए लेस देन बी और ए ओवर सी लेस देन बी ओवर सी, ठीक है। अगर हम ए लेस देन बी है तो अगर हम किसी ए के डिजिट के साथ इनको डिवाइड करें तो हमारे पास ए ओवर सी ग्रेटर देन हो जाएगा बी ओवर सी के, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? डिवीजन प्रॉपर्टी, ठीक है। क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिवीजन प्रॉपर्टी। नंबर 3 पे देखते हैं, ए लेस देन बी ए ग्रेटर देन बी इज दैट ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस सी, यानी अगर ए जो है वो बी से बड़ा है तो ये सेम डिजिट ऐड करने से भी ए जो है वो बी से बड़ा ही रहेगा, तो ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। माइनस करने से या प्लस करने से उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अगर हमारे पास ए जो है वो बी से बड़ा है और अगर कोई सेम डिजिट को इन दोनों से माइनस किया जाए तो तब भी ए का आंसर जो है वो बड़ा ही रहेगा बी के आंसर से, ठीक है। इस तरह हमारे पास फोर्थ वन है, 5 लेस देन 2 इज दैट 5 इंटू सी लेस देन 2 इंटू सी। अब जो सी जो है वो लेस देन होगा 0 से, यानी सी जो है वो छोटा होना चाहिए 0 से, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। साथ हम इन्होंने कंडीशन दे दी तो कंडीशन हम साथ लाजमी लिखेंगे। इसके साथ उन्होंने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इफ़ साथ उन्होंने जो कंडीशन ये वाली दी है ये साथ हम लिखेंगे सी लेस देन 0, ठीक है। नंबर 5 देखते हैं, 7 ग्रेटर देन जी एंड जी ग्रेटर देन 5 और इज दैट 7 ग्रेटर देन 5, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने अभी पढ़ा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास 10 लेस देन 15
इज़ दैट 10 इंटू सी, अगर 10 को सी से किसी भी डिजिट सेम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और 15 को भी उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास सी जो है वो लेस देन होगा 0 के। तो ये कौन सी वाली कंडीशन के साथ आएगी? कंडीशन हमारे पास ये है, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये भी हमारे पास कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इफ़ कंडीशन जो उन्होंने हमें दी है c लेस देन 0। अब ये वाली देख लें, x लेस देन y और x माइनस डब्ल्यू लेस देन y माइनस डब्ल्यू। तो ये कौन सी है? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन माइनस का आ रहा है तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी आ गई? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। लास्ट वन है x लेस देन z, x ओवर l लेस देन z ओवर l। तो L जो है यहाँ भी कंडीशन गिवन है हमें, L जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 को। यहाँ भी कंडीशन गिवन है तो हम अपनी प्रॉपर्टी के साथ कंडीशन लाजमी लिखेंगे। ये बनेगी हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी, ठीक है। डिवीजन प्रॉपर्टी इफ C ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हमारे पास आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।